बेटा हुण आपां 10वीं क्लास का जिहड़ा 13 तरीक नूं पेपर होण जा रहा है, उस लई सरकार वालों भेजा गया एक सैंपल पेपर जिसनूं हल करके तुहाडे लई पेश कर रहे हैं कि तुसीं देखो कि किस तरीके नाल असीं पेपर नूं हल करना है। पहला सवाल है साडे कोल वर्गमूल 5 -2 -3 एक डैश संख्या है, जां वर्गमूल 5 -2 -3 इज़ अ डैश नंबर। मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि जदों भी कोई रकम वर्गमूल दे विच्चों निकल नहीं सकती, वर्गमूल टुट नहीं सकता, तो वो संख्या हमेशा किहड़ी संख्या होंदी है? अपरिमेय संख्या होंदी है, इरैशनल नंबर होंदा है। तो इस तरह साडे पहले सवाल का आंसर है अपरिमेय, इंग्लिश विच इरैशनल। अगला सवाल है बेटा 5/6 का दशमलव प्रसार की है। दशमलव प्रसार डेसीमल एक्सपेंशन, तुहानूं याद होएगा मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि जदों भी दशमलव प्रसार पता करना होवे तां तुसीं अपने उपर वाले अखर दे भी गुणनखंड बनाने होंदे हैं ते थल्लड़े अखर दे भी। तो 5 दे तां कोई गुणनखंड बनते नहीं क्योंकि 5 एकम 5 ही हुंदा है। 6 हुंदा 2 × 3। मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि जेकर तुहाडे हर विच 2 आ जाए जां 5 आ जाए फिर तो दशमलव प्रसार शांत होंदा है, लेकिन जे 2 ते 5 तो इलावा कुछ होर आ जाए तो अशांत होंदा है। हुण तुसीं देख सकते हो कि तुहाडे कोल 2 ते 5 तो इलावा एक 3 भी आ चुका है, इस करके इसका दशमलव प्रसार की होएगा? अशांत, नॉन टर्मीनेटिंग। क्लीयर। तीजा बेटा जेकर दो संख्यावां दा मासावा एक होवे तां संख्यावां डैश होणगीਆਂ। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, इफ HCF ऑफ टू नंबर्स इज 1 दैन द टू नंबर्स आर कॉल्ड अपाज संख्यावां। बेटा अपाज याद रखना है, किहड़ियां संख्यावां? अपाज संख्यावां। तो तुहाडा आंसर की आ गया? अपाज संख्यावां, जिसनूं असीं प्राइम नंबर बोलते हैं। बेटा समझ लग गई? भाज नूं बोलते हैं कंपोजिट, अपाज नूं बोलते हैं प्राइम, सहअपाज को प्राइम ते अपरिमेय नूं इरैशनल। तो साडे कोल संख्यावां किहड़ियां होणगीਆਂ जिन्हां दा मासावा एक हुंदा है? अपाज संख्यावां, जिवें 3 ते 5 इन्हां दा मासावा एक हुंदा है। लगी समझ? इसनूं की लिखांगे? अपाज। अगला सवाल है बेटा तुहाडे कोल, हेठां दित्तिआं विचों किहड़ी बहुपद है? हुण ध्यान नाल देखना बेटा, बहुपद किहड़ी हुंदी है? एक इदां दी समीकरण जिस दी घात एक पूर्ण संख्या होवे। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर्स। देखो इधर 2 है घात, इधर एक घात है, इधर बेटा 1/2 है जिहड़ी कि नहीं हो सकती। ठीक है ना, ये भी नहीं हो सकती, इधर एक्स कदे थल्ले नहीं हो सकता। इसका मतलब सिर्फ एको ही रकम है जिसकी घात जिहड़ी है एक पूर्ण संख्या है, 2 घात ते 1 घात। इस करके साडा जिहड़ा आंसर होएगा पहला होएगा। बेटा चार रखना है, जदों भी किसी रकम के वर्गमूल आ जाए, वर्गमूल के अंदर एक्स होना जरूरी है, घात चल होना जरूरी है। किसी की घात बटिया च आ जाए जां चल जिन्हों वेरीएबल कहने हैं वो हर विच आ जाए तो वो संख्यावां बहुपद नहीं होंदियां। बहुपद किहड़ियां संख्यावां होंदियां? जिन्हां दे विच चल की जिहड़ी घात है वो एक पूर्ण संख्या होवे। ठीक है। अगला सवाल है, एक 3 घाती बहुपद की सब तो वध कितनियां शिफरां हो सकदियां? तुहानूं मैं दस्सिआ जिस अखर की जिस बहुपद की जिन्नी घात उन्ने ही उसके जीरो, उन्ने ही उसकी शिफरां हो सकदियां हन। 3 घात का मतलब 3 शिफरां। ठीक है। वट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल? 3। जेकर समीकरण के एक्स माइनस वाई बराबर 2, के एक्स माइनस वाई बराबर 2 तो 6x माइनस 2y बराबर 3 का एक हल होवे तां के दा मुल पता करो। वट इज़ द वैल्यू ऑफ के सो दैट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैव यूनीक सोल्यूशन। हुण तुसीं ध्यान नाल देखना बेटा, जेकर कदे a1/a2 ना बराबर है b1/b2, जिस तरह संख्या है तुहाडे कोल 2 समीकरण है, जेकर a1/a2 मतलब 2/3 तो b1/b2 3/5, देखो बराबर नहीं है ना, 2/3 तो 3/5 आपस में बराबर नहीं है। जेकर इनू a1 a2 b1 b2 c1 c2 कहा जाता है, तो जे a1/a2 ना बराबर है b1/b2 आ जाए तो उसनों असीं कहने हैं एक हल। जे a1/a2 बराबर आ जाए b1/b2 दे पर c1/c2 के बराबर ना आवे तो उसनों असीं कहने हैं कोई हल नहीं। जे तीने बराबर आ गए तो इसनों कहने हैं अनेक हल, इनफाइनाइट सोल्यूशन। पर साडे कोल जिहड़ा सवाल आया हुण वो आया है यूनीक सोल्यूशन का, एक हल का। इसदा मतलब साडे कोल जिहड़ी कंडीशन है वो ये है कि a1/a2 ते b1/b2 कदे बराबर नहीं हो सकते। इसका मतलब कि साडे कोल a1/a2 कदे भी b1/b2 के बराबर नहीं होएगा। हुण a1/a2 है k/6 तो b1/b2 हैगा -1, कुछ नहीं है तो 1 लगता ना, -1 तो -2, माइनस माइनस कटिया गया, 6 ऊपर चल जाएगा तो आंसर कितना आ गया? के। फिर साइन देख लो बेटा, ना बराबरी का आना है
6 ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ 6/2 ਕੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3 ਤਾਂ ਕੇ ਨਾ ਬਰਾਬਰ 3 ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੇ ਨਾ ਬਰਾਬਰ 3 ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਆਲੇਖੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਸਮਾਂਤਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ ਜੇਕਰ a1/a2 ਨਾ ਬਰਾਬਰ b1/b2 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੱਟਦੀਆਂ ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੱਟਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ a1/a2 ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏ b1/b2 ਦੇ ਪਰ c1/c2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਆਵੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੋ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆਲੇਖੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਬਣਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਆਪਸ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਵੈਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆਫ ਦਾ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਰ ਪੈਰਲਲ ਸਮਾਂਤਰ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਛਾਲਣ ਤੇ ਚਿੱਤ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਡ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟੇਲ ਚਿੱਤ ਜਾਂ ਪੱਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦੇ ਕੁੱਲ ਪਰਿਣਾਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਤੇ ਚਿੱਤ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ 1/2 ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੀਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਪਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ 12 15 ਤੇ 21 ਦੇ ਅਸੀਂ HCF ਤੇ LCM ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਬੇਟਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ 12 2 ਦੇ ਪਾੜੇ ਤੇ ਅੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ 6 ਫਿਰ 2 ਦੇ ਪਾੜੇ ਤੇ 3 ਫਿਰ 3 ਦੇ ਪਾੜੇ ਤੇ 1 15 3 ਦੇ ਪਾੜੇ ਤੇ 5 ਤੀਆ 15 5 ਏਕਮ 5 21 ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ 3 ਦੇ ਪਾੜੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ 7 ਤੀਆ 21। ਹੁਣ 12 ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣ ਗਏ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 3। 15 ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 3 ਗੁਣਾ 5 ਹੈ ਤਾਂ 2 ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ 3 ਗੁਣਾ 5 ਮਤਲਬ 3 ਗੁਣਾ 5 ਵੱਖਰਾ ਘਰ ਇਹ ਘਰ 3 ਦਾ ਹੈ 5 ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾ ਗਿਆ। 21 ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਗੁਣਾ 7 7 ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਬਾਹਰ। ਲੱਗੀ ਸਮਝ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਬਣ ਗਏ ਨੇ 3 ਦੇ ਜੋੜੇ ਚਾਹੇ 2 ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਲ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸਾਵਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 3 ਤੇ ਲਾਸਾਵਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 3 ਗੁਣਾ 2 ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 5 ਗੁਣਾ 7 3 ਦੂਣੀ 6 ਦੂਣੀ 12 7 5 35 12 ਗੁਣਾ 35 ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 35 ਨੂੰ 12 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ 0 7 5 12 ਦੇ ਉੱਪਰ 1 420 ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਲਾਸਾਵਾ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਮਾਸਾਵਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ HCF ਤੇ LCM ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਦੋ ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਦੇ ਸ਼ਿਫਰ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਸ਼ਿਫਰ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਮਿਡਲ ਟਰਮ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਗੁਣਨਖੰਡ ਵਿਧੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਅਖੀਰਲੇ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਲੱਸ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਰੋ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ 1 2 3 4 5 ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ 10 ਆ ਜੇ 10 ਨਾਲ 2 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ 4 ਨਾਲ ਨਹੀਂ 5 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। 10 ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਜੋੜ ਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ 7 ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ 2 ਤੇ 5 ਸਾਡੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋਨੋਂ ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ x ਦੀ 2 ਪਲੱਸ 2x ਪਲੱਸ 5x ਪਲੱਸ 10 x को साझा निकल गया x जमा 2 हूँ मैं की समझाया प्लस जगह छड्ड के सेम ब्रैकेट उतार देनी है तो हूँ देखना है कि x तो 5x बनाने लिए बाहर 5 चाहिए है। यदा मतलब x जमा 2 तो x जमा 5 बराबर 0 शिफर जो पता करने होंगे हैं तो असीं बराबर 0 रखते हैं तो जां तो x जमा 2 नूं 0 के बराबर रखांगे जां x जमा 5 नूं। यदा मतलब x का मुल आ गया -2 तो इधरों x का मुल की आ गया -5 तो ये दो साढ़े शिफर होणगे बेटा। अगला सवाल है दो संख्यावां का अंतर 26 है। देखो दो संख्यावां मान लो पहला तो सब तो पहला साडे कोल जिहड़ी दो संख्यावां ने वो असीं मान लिया ने x ते y। हुण इन्हां दा अंतर जिहड़ा है वो 26 है। तुसीं जिन्ना सवाल कर सकते हो बेटा उहदे नंबर ने इन्ना भी छड्ड के आ जाओगे तां भी इहदे नंबर मिलणगे तुहानूं। साफ लिखे दो संख्यावां का अंतर अंतर मतलब घटाओ 26 है। मैं दो संख्यावां मनिया अंतर बराबर 26 लिखता नंबर 1। एक संख्या पहली संख्या किहड़ी है x दूजी संख्या के 3 गुणा है x बराबर है कि है दूजी संख्या को 3 ਨਾਲ गुणा किया जाए तो बनती है।
एक संख्या दूजी संख्या का 3 गुणा है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, x ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਇਆ 3y ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਥਾਂ 3y ਭਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮੀਕਰਨ ਤੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਹਿਲੀ ਸਮੀਕਰਨ ਲਿਖ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਥਾਂ ਕੀ ਭਰ ਲਿਆ 3y, ਕਿਉਂਕਿ x ਦਾ ਮੁੱਲ 3y ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ 3y ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ y ਘਟਾਈਏ 1y ਤਾਂ ਬਚ ਗਏ 2y, y बराबर आ गया 26/2, कट के कितना आ गया y का मुल आ गया 13। तो जे y 13 आ गया तो दो समीकरण तो की पता लगा तुहानूं, x बराबर 3y, y कितना आया 13, तो x बराबर आ गया 13 तिया 39। ये साडा इस सवाल का आंसर होएगा। ध्यान नाल समझना है, दो संख्यावां का अंतर जेकर 26 है तो असीं दो संख्यावां x ते y मनांगे, उन्हां दा अंतर 26 लिख देंगे, पहली समीकरण बन गई। एक संख्या दूजी संख्या के 3 गुणा के बराबर है, तो एक संख्या x किहदे बराबर है, दूजी के 3 गुणा के बराबर है। हुण x की थां 3y लिखना है, जिथे x सीगा उत्थे 3y लिखा गया, 3y दे विचों 1y घटाया तो 2y बच गया, 2 उत्थे जाके भाग कर गया तो 13 आंसर आ गया। जो y 13 आ गया तो y इत्थे भरिया 13 गुणा 3 39 होंदे ने, तो x की वैल्यू कितनी आ गई तुहाडी 39 आ गई है। ਹੁਣ सवाल है, दिते समीकरणों के जोड़े नूं अलिखी विधि नाल हल करो, सॉल्व द लीनियर इक्वेशनस बाय ग्राफिकली। बेटा बहुत सौखा सवाल, तुसीं की करना है, सब तो पहला पहली समीकरण अपनी लिखनी है, इधर दूजी समीकरण लिख लेनी है। सब तो पहले तुसीं x नूं 0 भरना है बेटा, पक्का है। जो तुसीं x नूं 0 किया, x के उत्ते पैन रख देना, हुण x नहीं दिखना चाहिए तुहानूं। हुण जो दिस रहा वो दसो, 3y बराबर 6, वो लिख देना है। तो y कितना आ गया 6/3, 3 थले आ गया, कट के y का मुल कितना आ गया 2। हुण तुसीं x नूं 0 भरिया सी, हुण तुसीं y नूं 0 भरना है बेटा। जो y नूं 0 भरिया तो y के उत्ते पैन रख देना। हुण तुहानूं y दिख रहा नहीं दिख रहा ना, हुण की दिख रहा है x ते बराबर 6, x बराबर 6। तो एक छोटा जिहा डब्बा बना लेना है, x ते y का। जो x नूं 0 भरिया सी तो y साडे कोल 2 आया सीगा, जो y नूं 0 भरिया तो x तुहाडे कोल 6 आया। इस तरीके नाल असीं डब्बे दे विच वैल्यू भरनी है, x की वैल्यू इधर ते उहदे सामने y की वैल्यू थल्ले, फिर y है तो y थल्ले लिखा होएगा, x उपर लिखा होएगा, x हमेशा उपर हुंदा बेटा। इस तरीके का इदा जो तुसीं x नूं 0 भरिया बेटा तो x के उत्ते पैन रखता, हुण की दिस रहा है -3y बराबर 12। ध्यान नाल रखना प्लस माइनस नूं बेटा, -3y बराबर 12 तो y का मुल आ गया 12/-3, ठीक है ना। हुण जे y का मुल तुहाडे कोल 12/-3 आया तो y कितना आ गया तुहाडे कोल -4 आ गया। हुण तुसीं y नूं 0 भरना है बेटा, y के उत्ते पैन रखता, तो हुण की दिख रहा 2x बराबर 12, x तुहाडे कोल आ गया 12/2, कट के कितना हो गया 6। तो तुसीं फिर एक डब्बा तैयार कर लिया, x 0 तो y -4, y 0 तो x 6। इस तरह तुसी ग्राफ लई दो डब्बे बना लेने, सिंपल तरीके नाल बनाए ने बेटा। सिंपल एक बारी x नूं 0 भर के y कढ़िया है, फिर y नूं 0 भर के x कढ़िया है, दोनों तरफ इक्को ही तरीके का काम किया है बेटा। हुण असीं ग्राफ बनावांगे, x बेटा 0 है तो y -4, ध्यान नाल देखना बेटा, x 0 इधर हुंदा है तो y 4 प्लस का उपर हुंदा है, माइनस का नीचे, तो y -4 तुहाडे सामने है, आ तुहाडा y -4 आ गया। फिर देखो x 6 है तो y 0, x 6 आ रहा तुहाडे कोल तो y 0 का मतलब है यही पॉइंट आएगा। हुण तुसीं इन्हां दोनों पॉइंटां नूं बेटा जोड़ देना है, इस तरह तुहाडे कोल बेटा एक रेखा आ जाएगी। इसी तरह हुण तुसीं दूजा डायग्राम बनाना है, देखो दूजा ग्राफ बनाना है, x 0 तो y 2, x 0 तो y 2 उपर नूं है, आ y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, सारिਆਂ ਨੂੰ पता है। x 6 तो y 0 वही बिंदु द्वारा आ गया है। हुण तुसीं इन्हां दोनों बिंदुओं नूं भी आपस में मिलाना है। तो इस तरह तुहाडा ग्राफ भी बन चुका है। ये सवाल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ वाला, इसको ध्यान नाल देखना है कि एक बारी x नूं 0 तो एक बारी y नूं 0 भर के असीं बॉक्स बनाना है तो उसनूं ग्राफ ते प्लॉट करना है।